हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एस के क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। कम से कम 4 से 5 टॉपिक हमने लिया है, उसके कम से कम 25 से 30 या 40 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक स्थिति। इसके में हमने 25 प्रश्न लिए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत किस अक्षांशीय विस्तार के बीच स्थित है? तो भारत है 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्व। ऑप्शन ए इसमें भी सही है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भू क्षेत्र विश्व के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4% है। विश्व के कुल भू क्षेत्र का तो 2.4% हिस्सा भारत में है। अगला है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अगला है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? मतलब उत्तर का बिंदु कौन सा है भारत का? तो भारत का उत्तर का बिंदु है इंदिरा कॉल। ऑप्शन ए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी छोर कहाँ है? तो भारत का पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु के नाम से जानते हैं। किबुथु दक्षिणी बिंदु। अगला है, भारत का पश्चिमी छोर कहाँ है? तो ये गुजरात है। ये इसमें क्या जानते हैं? गोहर माता। गोहर माता के नाम से जानते हैं पश्चिमी छोर। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये है गोवा। अगला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र ये भोपाल के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इसमें कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में। सिक्किम नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। और अगर इसकी क्या कहते हैं ऊंचाई पूछ लिया जाए तो ये है 85-98 मीटर।
इसकी ऊंचाई है। अगला है, भारत का कुल कितने राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो भारत का कुल 17 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नौ नौ तो समुद्री सीमा लगती है, ये अपना 9 तो समुद्री सीमा लगती है, बाकी 8 आपका क्या कहते हैं उसको, धरातली सीमा लगती है। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से है। तो आपको एक टिक तो पता ही होगी, मित्र पर गमछा झार, नहीं वो क्या है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर लगती है, 40-96 किलोमीटर लगती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक जल संधि है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, भारत का पूर्वी दरवाजा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का पूर्वी दरवाजा ये असम राज्य को कहा जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य को भूमध्य रेखा का मोती कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को भूमध्य रेखा का मोती कहा जाता है? ये है लक्षद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है ये जम्मू कश्मीर, मतलब ये राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है ये तमिलनाडु। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। अब हम लोग देखेंगे भारत का हिमालय विस्तार और पर्वत के पश्चात, टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस दिशा में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्यतः ये पूरब से पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? तो हिमालय का निर्माण ये टर्सरी युग में हुआ। ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय की लंबाई, कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो हिमालय की लगभग कुल लंबाई है ये 3000 किलोमीटर। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, हिमालय की चौड़ाई औसतन कितनी होती है? तो हिमालय की चौड़ाई औसतन होती है 200 से 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रृंखलाएं कौन सी है? तो हिमालय के तीन प्रमुख श्रृंखलाएं हैं वो शिवालिक है, हिमाचल है और हिमाद्री है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्तरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की उत्तरी श्रृंखला है उत्तरीतम हिमाद्री। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है।
8,848 मीटर। अब कहीं कहीं भी 50 भी दिया रहता है तो भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,848 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा। कितनी है? 85-96 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये है हिमाचल प्रदेश में, नहीं सॉरी, उत्तराखंड में है ये। ऑप्शन बी है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे नई नई पर्वत श्रृंखला ये शिवालिक है। शिवालिक सबसे नई है। और हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला ये हिमाद्री को मानी जाती है। काराकोरम श्रृंखला किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है काराकोरम। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये केटू, जिसे हम लोग बोलते हैं गाडविन एस्टिंग। पीओके वाले एरिया में है। केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये केटू ही है, भारत का सबसे दूसरा पर्वत ऊंचा पर्वत। अगला है, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको नंगा पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, कामेत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कामेत चोटी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर ये ही अरावली पे स्थित है। अगला है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है, हिमालय का धरती की छत्र कौन सा भाग कहलाता है? तो हिमालय का धरती की छत्र ये तिब्बत वाला कहलाता है। अगला है, हिमालय के किस भाग को लघु हिमालय कहते हैं? तो ये हिमाचल को कहते हैं। ऑप्शन बी। शिवालिक पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिवालिक पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उत्पत्तिकाओं के लिए, या मैदानों के लिए, या झीलों के लिए, या रेगिस्तानों के लिए? ये प्रसिद्ध है मैदानों के लिए। अगला है, हिमालय का कौन सा भाग महान हिमालय कहलाता है? तो हिमालय का कौन सा भाग महान हिमालय कहलाता है? ये हिमाद्री कहलाता है।
तो हिमालय का कौन सा भाग महान हिमालय कहलाता है? ये हिमाद्री कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला है, हिमालय का कौन सा भाग सबसे ऊंचा और सबसे नया है? तो हिमालय का कौन सा भाग सबसे ऊंचा और सबसे नया है? यह हिमाद्री है। अगला है, गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत का दूसरा नाम है? तो ये है केटू का। अगला है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है साल्टोरो कांगरी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साल्टोरो कांगरी कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को हिमालय का रक्षक कहा जाता है? तो ये नंदा देवी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है ये सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में दून घाटियाँ पाई जाती हैं? तो ये दून घाटियाँ शिवालिक में पाई जाती हैं। कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा भाग पर्वतों का राज कहलाता है? तो ये हिमाचल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे देवभूमि कहा जाता है? तो देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। हिमालय में सबसे अधिक बर्फबारी कहाँ होती है? तो हिमालय में सबसे अधिक बर्फबारी कहाँ होती है? तो हिमालय में सबसे अधिक बर्फबारी होती है सिक्किम में।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर व्यापार हेतु प्रसिद्ध है? तो ये नाथुला दर्रा भी है, सिपकिला दर्रा भी, लिपुलेख दर्रा है। उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत व्यापार किस दर्रे से होता है? तो भारत तिब्बत व्यापार किस दर्रे से होता है? ये सिपकिला दर्रे से भी होता है, नाथुला दर्रे से, लिपुलेख, तीनों से होता है। अगला है, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कहाँ स्थित है? तो हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कश्मीर में स्थित है। गौरी शंकर पर्वत किस देश में स्थित है? तो गौरी शंकर पर्वत ये नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है ये 85-86 मीटर। अगला है, हिमालय की कौन सी पर्वतमाला भारत को तिब्बत से अलग करती है? तो ये हिमाद्री करती है। भारत के अधिकांश प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हिमालय है। तो दोस्तों, मैंने एक जगह आपको भारत मतलब ऊंचा पर्वत कंचनजंगा की ऊंचाई हमने बताई थी 85-96 किलोमीटर, वो गलत है। आपका जो ऊंचाई है ये 85-86 मीटर है। आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन था, नवा क्वेश्चन था ऊपर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 85-86 मीटर है। अब हम लोग देखेंगे भारत के वन अभ्यारण्य के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला वन अभ्यारण्य कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला वन अभ्यारण्य ये जिम कॉर्बेट था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य है ये हेमिस है। कहाँ है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर अभ्यारण्य ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव जिसे घाना भी बोलते हैं अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। मानस अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो ये तमिलनाडु में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड राज्य में है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल हो गया, भीतरकनिका हो गया, ये सब उड़ीसा में है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। अगला है नागार्जुन श्रीशैलम वन अभयारण्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तामोर पिंगला। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। पुकेताल झील कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। अगला है कोलेरू झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला है छपार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अलंगवन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अलंगवन वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है हंगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हंगल वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। बलपखराम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मेघालय में है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये असम राज्य में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक में है। भीतरकनिका अभयारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है अंशी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंशी वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक में। अगला है कुद्रेमुख अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। पलानी हिल्स वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के खनिज संसाधन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का कुल कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 95% प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। 95 खनिज पाए जाते हैं।
भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य वर्त सभी खनिजों के संदर्भ में वर्तमान में कौन सा है? तो ये उड़ीसा है, शीर्ष राज्य है ये वर्तमान में। अगला है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये उड़ीसा है, ऑप्शन सी। अगला है, कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन ये राज्य झारखंड में होता है। अगला है, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में। अगला है, तांबा उद्घाटन के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। जस्ता और सीसा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये राजस्थान राज्य है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये असम राज्य सबसे आगे है। लवण का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो लवण का सबसे अधिक उत्पादन ये गुजरात राज्य में होता है। हीरे उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है ये मध्य प्रदेश है। अगला है, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य है ये तमिलनाडु। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। काली मृदा मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रमुख है? तो ये उड़ीसा है। अगला है, क्रोमाइट उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो क्रोमाइट उत्पादन के मामले में उड़ीसा राज्य सबसे आगे है। सीसा जिंक अयस्क किस जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जावर राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला है, कियाओ किस जिले में प्रमुख है? किराउल जिसे आयरन ऑयल कहते हैं किस जिले में प्रमुख है? तो ये है केओझर उड़ीसा में है प्रमुख जिला। अगला है, सोना गोल्ड उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सोना उत्पादन में शीर्ष राज्य ये कर्नाटक है। अगला है, यूरेनियम खादान प्रमुखता किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत की प्रमुख यूरेनियम खदान तुम्मलापल्ली किस जिले में राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, कड़पा आंध्र प्रदेश में। भारत में दुर्लभ पृथ्वी के भंडार प्रमुख रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु में,
ऑप्शन ए। खनिजों के मूल्य उत्पादन में भारत का कुल मूल्य अधिकांश किन राज्यों से आता है? तो ये आता है 7 राज्यों से आता है। ऑप्शन ए सही है। कुल खनिजों मूल्य उत्पादन का 97% 7 राज्यों से आता है। तो 97% 7 राज्यों से आता है। अगला है, भारत में खनिजों का निर्यात मुख्यतः किन खनिजों से होता है? तो भारत में खनिजों का निर्यात में लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, हीरा, तांबा आदि शामिल है। तो मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरा, तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट। अगला है, खनिज अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो खनिज अधिनियम भारत में 1957 में लागू हुआ। ऑप्शन ए। अगला है, भारत में खनिज अन्वेषण और उत्पादन कार्य कौन सा संगठन करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, कोल कोयल कोल इंडियन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये इंडिया में भारत में खनिज अन्वेषण उत्पादन कार्य करते हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ऑप्शन बी। अगला है, खनिज संसाधन उपयोग और उत्पादन की जानकारी कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अगला है, भारत में खनिजों के किस समूह को फ्यूल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम को। ऑप्शन ए। अगला है, खनिज संसाधन किस प्रकार विभाजित किए जाते हैं? तो खनिज संसाधन को धात्विक, अधात्विक, ईंधन एवं परमाणु रूप से विभाजित करते हैं। ऑप्शन ए। अगला है, भारत में खनिजों के संरक्षण और निगरानी हेतु कौन सी नीति ऐसा कायद नियम है? नेशनल मिनरल पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सॉइल कंजर्वेशन एक्ट। तो यह है नेशनल मिनरल पॉलिसी। ऑप्शन ए। अगला है, राजस्थान राज्य किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान राज्य ये जस्ता, सीसा, चूना, पत्थर, तांबा इन सब में अग्रणी है। अगला है, खनिज संसाधन बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी महत्वपूर्ण योजना शुरू की? तो ये इन्होंने शुरू की थी ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ऑप्शन ए। अब हम लोग देखेंगे भारत के टाइगर रिजर्व के 50 प्रश्न। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं नवीनतम जानकारी के अनुसार? तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व हो गए हैं 58। भारत का नया टाइगर रिजर्व 2025 में घोषित किया गया, ये माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1973 में हुई थी। अगला है, कौन सा राज्य टाइगर की आबादी में सबसे आगे है? तो कौन सा राज्य टाइगर आबादी में सबसे आगे है? तो ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे कितने, लगभग 785 टाइगर हैं।
ऑप्शन डी सही है, 785 टाइगर हैं। अगला है, भारत में टाइगर आबादी 2022 की अनुमानित संख्या क्या थी? तो भारत में 2022 की अनुमानित टाइगर की संख्या लगभग 3682 थी। 3682 थी। अगला है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? कॉर्बेट, सुंदरवन, काजीरंगा, नागार्जुन, श्रीशैलम। तो उत्तराखंड में है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट है ऑप्शन ए। सुंदरवन ये है पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा असम में है, नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा रिजर्व तमिलनाडु में है? निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व तमिलनाडु में है? यह कलक्कड़, मुंदनताराई, मुंदनताराई है ऑप्शन ए। अगला है, किस राज्य में टाइगर संख्या लगभग 260 है, जो कि किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक है? यह है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी कॉर्बेट वाला। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है? तो कौन सा है? ये पेंच टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है, पेंच है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए। अगला है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन बी। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व औरांग नाम से जाना जाता है? ये असम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि ये बिहार में है। कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है? तो ये बुक्सा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन ए। कमलंग टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थित है? तो कमलंग टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। काजीरंगा नेशनल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है? तो ये है बांदीपुर। कॉर्बेट उत्तराखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अगला है, कौन सा ताज़ा उदाहरण है कि टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या बहुत कम बची है? ये पक्के अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन ए। अगला है, कितने टाइगर रिजर्व की शुरुआत से बने हैं? तो अधिकांश टाइगर रिजर्व राष्ट्रपति टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बने हैं, लेकिन विशिष्ट स्थापना वर्ष अलग अलग है। तो कितने टाइगर रिजर्व शुरुआती में बने हैं? तो ये सभी बने हैं।
अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व कमलंग नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है, पेंच टाइगर टाइगर रिजर्व किन दो राज्यों में फैला है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। ऑप्शन ए। अगला है, नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस दो राज्यों में है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला है, कितने राज्य संघों में टाइगर रिजर्व हैं? तो ये है 18। कौन सा टाइगर रिजर्व भूमिकापुर पक्के के निकट स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है? ये दुधवा है। कौन सा आरक्षित क्षेत्र मध्य भारत के लिए महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप में है? तो ये है कान्हा। कान्हा टीआर मध्य भारत लैंडस्केप का महत्वपूर्ण हिस्सा है कान्हा। कॉर्बेट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1973 से 74 में। ऑप्शन ए। अगला है, कौन सा रिजर्व नामदफा नाम से जाना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश नामदफा के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा टाइगर रिजर्व उन्नति सीता नदी है? कौन सी है? ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन है। कौन सा अपने नाम से प्रसिद्ध है? रानीपुर। ये रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, जिसे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहा जाता है। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है? ये कावल है। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में है? ये अन्नामलाई है। ऑप्शन ए। कौन सा टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम कहलाता है? तो ये तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य सतकोशिया है? सतकोशिया कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा है। कौन सा रिजर्व
तडोबा अंधारी है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है, कौन सा रिजर्व मेलघाट है, तो ये महाराष्ट्र में। कौन सा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है, तो कौन सा है, ये है राजस्थान। कौन सा टाइगर रिजर्व मुकंदरा हिल्स है, तो ये राजस्थान में है। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व राजाजी है, तो ये उत्तराखंड में है। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व परम्बिकुलम है, ये केरल में है। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व बांधा है, तो कौन सा टाइगर रिजर्व बांधा है, ये कर्नाटक में है। अगला है, कौन सा रिजर्व काजीरंगा के सापेक्ष टाइगर डायनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है काजीरंगा। कौन सा है काजीरंगा के सापेक्ष प्रसिद्ध है, ये तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन है। कौन सा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, कौन सा टाइगर रिजर्व पीलीभीत है, तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा टाइगर रिजर्व सतपुरा है, तो ये मध्य प्रदेश है। अगला है, कौन सा टाइगर रिजर्व मेलघाट किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ये 1973 से 74 में हुआ था, ऑप्शन है। कौन सा रिजर्व सिमलीपाल है, ये उड़ीसा में है। कौन सा टाइगर रिजर्व मुदुमलाई है, तो मुदुमलाई है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। अगला है, कौन सा रिजर्व इंद्रावती है, तो ये छत्तीसगढ़। अब व्याख्या देखते हैं। भारत में 53 राष्ट्रीय उद्यान असक्रिय है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वन जीव अभ्यारण्य संस्थाएं जारी करती। नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश हैं, जो 2025 में घोषित हुए। मध्य प्रदेश में न सिर्फ रिजर्व की संख्या में बल्कि टाइगर आबादी में भी शीर्ष स्थान पर है। टाइगर रिजर्व विभिन्न राज्यों में फैली है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं। इन रिजर्व्स के मकसद से बाघों और उनके निवास स्थलों शिकारियों पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है। भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2024 तक शामिल हैं, तो ये है 42। अगला है, कौन सा स्थल भारत का पहला विश्व धरोहर था, तो ये है अजंता की गुफाएं और लोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व धरोहर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो ये प्रसिद्ध है एक सिंह गैंडे के लिए। अगला है सन टेम्पल कोणार्क किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। वैली और फ्लावर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वैली और फ्लावर्स नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। कौन सा स्थल 2023 में नया विश्व धरोहर स्थल बना? तो ये बना अयोध्या टेम्पल कर्नाटक, ऑप्शन ए। ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल चोल टेम्पल किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो चोल टेम्पल्स ये तमिलनाडु में है। हुमायूं टैम्ब किस शहर में है? तो कौन सा है? तो ये है दिल्ली। ऑप्शन बी। अगला है चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? तो यह है गुजरात राज्य में, ऑप्शन ए। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल प्लस कल्चरल? तो कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा। अगला है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी किस राज्य में है? तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। रॉक शेल्टर और भीमबेटका किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में भीमबेटका का। अगला है खजुराहो टेम्पल किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है नागर शैली, ऑप्शन बी। अगला है सुंदरवन नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा महाविहारा किस राज्य में है? नालंदा महावीर किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, ऑप्शन ए। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में कौन सी रेलवे शामिल है? तो ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ऑप्शन ए। एलिफेंटा कर्व किस शहर के निकट में स्थित है? एलिफेंटा, तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था?
तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा, अकबर के द्वारा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं 2024 तक है। ये है 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हैं। अगला है, सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 2023 में होयसाला टेम्पल कर्नाटक को नया स्थल घोषित किया गया। आगे है, प्राकृतिक धरोहर स्थल में काजीरंगा गैंडे के लिए सुंदर बंगाल टाइगर के लिए वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में शामिल है। मिश्रित धरोहर स्थल सिर्फ कंचनजंगा सिक्किम में है, वही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2016 तक इस श्रेणी में कभी शामिल नहीं किया गया। यह सिक्किम में स्थित, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों मूल समाहित हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एक बार ज़रूर देखिएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रसिद्ध है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।